हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग नए सुन रहे हैं हमें, उन लोगों को वेलकम इन माय चैनल, और जो लोग लौट के आ रहे हैं उन लोगों को वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे अपने ही हैं, सो कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं। इस चैनल पे मैं जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, कुंडली बनाना, पर्सनल रीडिंग्स, कन्विंसिंग मोटिवेशनल स्पीकिंग वीडियोस वगैरह बनाना, काउंसलिंग करना, ये सब मेरा अपना लाइफ पर्पस है। आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी तक अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो रीडिंग है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है। दिस इज़ फॉर February 2nd week 2021 एंड दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न। जी हाँ, कैप्रिकॉर्न के लिए मैं इस टैरो डेक से 3 कार्ड निकालूंगी, फिर इस टैरो डेक से मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी और इस ऑरेकल डेक से मैं स्पिरिट का ब्लेसिंग लूँगी कैप्रिकॉर्न के लिए। ये लास्ट में आएगा, इसको हटा के रखते हैं। Okay, let's start the reading. So, as you people know, I'm a healer, I'm a psychic medium. I do this tarot card reading, astrology, सब मैं स्पिरिट के गाइडेंस में करती हूँ। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन में भी दी हुई है। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद के तौर पे कर दीजिए। God will bless you and you are blessing me. Thank you so much. Thank you for your subscription. Please एक like दे दीजिएगा। Readings are all free. Please एक like ही तो बनता है, एक like दे दीजिएगा। Thank you so much. Let's call my spirit. I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me medium. Thank you so much for making me medium. Thank you. The first card for Capricorn, Empress, beautiful. The second card for Capricorn, oh wow, Ace of Air, that means Ace of Sword. Third card for Capricorn, Third card for Capricorn, Thank you. Four of Air means Four of Sword. Capricorn मतलब मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वालों की रीडिंग है ये। एम्प्रेस एनर्जी, एस ऑफ एयर मतलब एस ऑफ सोड एनर्जी एंड फोर ऑफ एयर। देखो, एक तो है फोर ऑफ एयर मतलब फोर ऑफ सोड। आप काफ़ी टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, और ये टेंशन का वजह आपका फाइनेंस हो सकते हैं, इस टेंशन का वजह आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट आपकी हेल्थ तो नहीं है। बिकॉज आपकी हेल्थ काफ़ी सही है। यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ की तरफ पूरा ध्यान लगा रहे हो। हाँ, ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी कि हेल्थ की तरफ आप ध्यान तो लगा रहे हो, बट शायद थोड़ा कुछ ओवरलुक कर रहे हो। जैसे कि आपकी कोई पुरानी हो सकते हैं ना, जैसे कुछ लोगों की होती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमा टाइप की, कुछ लोगों की होती है एलर्जी होना, कुछ लोगों की होती है जैसे डस्ट एलर्जी, या तो फिर कोई जैसे कुछ खा लिया फिर एलर्जी हो गया, ऐसा कुछ ऐसे बीमारी के साथ आप जूझ रहे हो जिसका कोई इलाज भी आप 1000 कर लो, बस उसका कोई आंसर नहीं मिलता आपको। तो वो वाला बीमारी की तरफ आप थोड़ा ना, जैसे अगर आपको हर बात पे अगर कोई एलर्जी होता है, जैसे किसी को अंडे खाने से, फिर जो
क्या बोलते हैं, प्रॉन प्रॉन बोलते हैं, छोटे छोटे मछली होते हैं, वो सब खाने से होते हैं। किसी को बैंगन खाने से एलर्जी होती है। ऐसे अगर कुछ होते हैं ना तो थोड़ा काला जीरा खाया करिए, काला कलौंजी जिसको बोलते हैं। कलौंजी को थोड़ा सा भून के उसको पीस के रख दीजिए अपने, या तो फिर एकदम फ्रेश वाला को थोड़ा धूप में खिला के फिर उसको ना पीस के पाउडर बना के रख दीजिए। जब भी आप राइस खाने बैठें तो उसमें थोड़ा सा लहसुन ले सकते हैं, घी, लहसुन मत लीजिए फिर, जो लोग वेजिटेरियन है मेरी तरह, जैसे घी में थोड़ा कलौंजी और थोड़ा सा नमक मिला के एक निवाला राइस खाया करिए। स्पिरिट मुझे यही बोलने के लिए बोल रहे हैं, आई डोंट नो, कभी कभी स्पिरिट डायरेक्ट मैसेज भेज देते हैं तो मैं ऐसे बोल देती हूँ। कलौंजी एलर्जी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत रेज होते हैं कलौंजी से। सो मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, आप लोग अगर कलौंजी खाएंगे, अगर ऐसा भी प्रॉब्लम है कुछ तो अच्छा रहेगा। लेट्स क्लैरिफाई। बाप रे, देखो बात ये है कि यू आर द एम्प्रेस, बट आप ये देखिए, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, द डेविल इज़ द कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आपका खुद का ही एनर्जी है। कोई एक रिश्ते में आप अजीब गजब टाइप के फंसे हुए हो, जो एनर्जी जिसके साथ है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और काफ़ी मैच्योर है। मतलब आप इतना मैच्योर हो उसके बाजू में, जैसे आप माँ हो वो बच्चा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज डिफरेंस, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैच्योरिटी डिफरेंस। आपकी बुद्धि इतने अच्छे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बुद्धि के हो आप, इतने इंटेलिजेंट हो, पर आपके बाजू में आपके पार्टनर ना ऐसे दिखते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, आप खुद हैरान हो जाते हो कि भाई मेरे बच्चे को मैं संभालूं कि मेरे पार्टनर को संभालूं, ऐसा टाइप का हो जाता है। तो योर पार्टनर इज़ मच मोर इमैच्योर, और वो कोई वाटर साइन के है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, जिसके साथ आपका एक डेविल कनेक्शन है। मतलब यू डोंट वांट टू, मतलब होते हैं ना जैसे सर का दर्द, आपको कुछ भी ले लो, सेरेडॉन ले लो, कुछ भी ले लो, जाता ही नहीं ऐसा। एक सेकंड। तो ऐसा ही एक डेविल कनेक्शन में आप बांधे हुए हो, आपके पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इट कैन बी अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ क्या बोलते हैं उसको, या अनफिनिश्ड बिजनेस जिसको बोलते हैं, अनफिनिश्ड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ये रिलेशनशिप आपका सोलमेट नहीं है, दिस इज़ नॉट योर सोलमेट, बट दिस इज़ योर कार्मिक रिलेशन। ये रिलेशनशिप से निकलने के लिए आप सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग रहूँ कि ना रहूँ, इसको ही डील करूँ कि इससे बेटर कुछ मिलेगा मुझे, ऐसा एक सिचुएशन से आप जा रहे हो। आप काफ़ी कंफ्यूज हो, इस रिलेशन के साथ आप काफ़ी कंफ्यूज हो। यहाँ पे कोई फ्यूचर ही नहीं दिखता आपको, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता आपको। हर वक्त लगता है कि मैं इसको संभालूं, कि मैं खुद का लाइफ बनाऊं, ठीक है ना। खुद का लाइफ बनाने का आपको वक्त नहीं मिलता। आपको अगर सच में कुछ होता है तो सिर्फ इसी को संभालते हुए देखो, सारा दिन इसी को संभालना, इसी के साथ झगड़ा, इसी के साथ नौटंकी, मतलब ये काफ़ी टेंशन देते हैं आपको, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन इज़ गिविंग यू सो मच इरिटेशन कि आप ना अभी भागने का सोच रहे हो। जैसे देखो ये वाला कार्ड का फ़ोटो देखो, आप लोग को दिखाई दे रहा है तो यस, देखो ये ऑलरेडी दिस इज़ 7 ऑफ सोर्ड, 5 सोर्ड ये अपने कंधों पे उठा लिया। मतलब ज़िंदगी का बाकी का जो भी बोझ था, फाइनेंस आप देखते हो, घर आप संभालते हो, बच्चे आप पालते हो, माँ बाप को देखना वो भी आप करते हो, सब कुछ, अगर खाना बनाना हो वो भी आप करते हो, घर सजाना हो वो भी आप करते हो, बाहर जॉब के लिए जाना वो भी आप करते हो, बाहर से पैसा लेके आना वो भी आप करते हो। और वो बंदा बैठ के मौज कर रहा है आपके दिमाग के ऊपर। और यहाँ पे देखो सिर्फ 2 सोर्ड ही रह गया जो ये उठा नहीं पाया। ये आपका कन्फ्यूशन का सोर्ड है। मतलब ये 2 अगर आप ठीक कर लिए ना, ये जो 2 सोर्ड है, ये भी 2 सोर्ड वही है। ये जो 2 सोर्ड है ना, 2 सोर्ड जैसे आंख में पट्टी बांध के आप ऊपर वाला को बोल रहे हो जो करना है करो, अब बस हो गया मेरा, आई एम फिनिश्ड,
आई एम फिनिश्ड। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा मेरा लाइफ तो मेरा कोई ग्रोथ नहीं रहेगा। सो यू टेल मी व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू डू, बिकॉज मैं अपने हाथों से तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही वाला 2 सोड यहाँ पे देखिए चुभा हुआ है, अभी भी मिट्टी में गड़ा हुआ है, ये आप अभी तक उठा नहीं पाए। सो इसीलिए आप स्पिरिट को मतलब स्पिरिट को पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए। ये एक कन्फ्यूजन से आप अभी तक जूझ रहे हो। यस, यू आर इन दी हैंग्ड मैन एनर्जी। आप अपना हैंग्ड मैन एनर्जी का 2 मतलब होता है। एक तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाना कि जो होगा देखा जाएगा, मेरे से और नहीं लिया जा रहा, आई कांट टेक एनी मोर टेंशन। या तो फिर आप ऊपर वाले को याद करने लगे हो, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर इनर सेल्फ। आपका अंदर के जो चक्र बैलेंसिंग, आप मेडिटेशन करने लगे हो, आप अपने इंट्यूशन को और जगाने का कोशिश कर रहे हो, आप अपने अंदर का पावर को और रेज करने का कोशिश कर रहे हो, आप वो करने का कोशिश कर रहे हो जिसके बलबूते पे आप ये सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, ऐसा टाइप का कोई सल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, मांग रहे हो। और यही ढूंढते हुए मांगते हुए आप इधर तक हैंगमैन एनर्जी में आके पहुँचे। और इस एनर्जी में आप पूरा सरेंडर करके आप पूछ रहे हो कि मैंने सरेंडर कर दिया, अब तुमको जो करना है करो, आई एम लेस्ट बॉदर, आई रियली कांट टेक एनी मोर। अच्छा, यहाँ पे एनर्जीज कौन कौन सी हैं? ये एयर एनर्जी है, मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सोर्ड एनर्जीज। ये खुद कैप्रिकॉर्न है, ये एम्प्रेस है, ये कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, दिस इज हैंग्ड मैन, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ एयर। एस ऑफ एयर मीन्स अगेन इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। यहाँ पे 4 ऑफ एयर है, दैट इज़ ऑल्सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 4 ऑफ एयर इज़ जस्ट लाइक आपको योर इंटेंशन, एंड एस ऑफ एयर इज़ जस्ट लाइक अ न्यू बिगिनिंग। आप एक नया कुछ शुरू के मूड में हो, कोई एक नया कुछ शुरू होने को है। समथिंग इज़ कमिंग वेरी फास्ट दिखाई दे रहा है। ये फ़ोटो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये फ़ोटो गौर से देखो, ये वो हम लोग कहानी सुनते थे, पक्षीराज घोड़ा, मतलब जिसके पंख लगे हुए हैं, ऐसे घोड़े पे राजकुमार आएंगे, उठा के ले जाएंगे राजकुमारी को, ऐसे टाइप का। सो समवन इज़ कमिंग वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूवमेंट में ना ये घोड़ा आ रहा है, और आपका कुछ नया बिगिनिंग होने वाला है। बहुत जल्दी कुछ नया आप शुरू करने वाले हो। येस, यू आर गोइंग टू मेक समथिंग, यू आर गोना मीट विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज़ किंग वाटर, आई मीन कैंसर पाइस, छे क्या कर रही हूँ, एरीज लियो सजिटेरियस। जी हाँ, फायर एनर्जी है, एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जीज के कोई आपके तरफ आ रहे हैं, और आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में घुस रहे हो। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब इफ़ यू आर स्टेइंग विद समवन ऑलरेडी, इफ़ यू आर विद समवन दैट इज़ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, जिन लोगों जिसके बारे में इस फर्स्ट रो में हम लोगों ने बात की है, एक इमैच्योर एनर्जी है जिसको आपको झेलना पड़ रहा है, फॉर काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप झेल रहे हो, मे बी 7 to 8 years यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन। ऐसे कोई एनर्जी के साथ आप झेलते हुए हैंगमैन एनर्जी में आए, तो अभी कोई ऐसा एनर्जी आपके लाइफ में आने का कोशिश कर रहा है जो कि एरीज लियो सजिटेरियस में है, और वो आएगा तो ऑब्वियसली एक थर्ड पार्टी का क्रिएट होगा, बट दैट पर्सन विल गिव यू एश्योरेंस ऑफ द फाइनेंस। मे बी किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी लेके वो आएगा। वो बंदा शायद आपको फाइनेंशियल अबांडेंस देगा, या तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोलते हैं, या एग्जैक्टली, ओके, हाँ, it can be a job offer also. It can be a job offer from a Leo, Aries, Leo, Sagittarius. ऐसे कोई इंसान के पास से भी आपका जॉब ऑफर हो सकते हैं। एंड अगेन इट कैन बी अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये 3 एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ये खुद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एंड दिस इज एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये एनर्जीज में कोई भी हो सकते हैं जो कि आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, काम का, पैसे का। आपको पैसे का बहुत ज़रूरत है, यू वांट अ फाइनेंशियल अबांडेंस, इसीलिए आपके तरफ ऐसा कोई
या स्पिरिट इज टेलिंग मी शायद कोई, सॉरी एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकेंड, कोई याद कर रहा है, हिचकी उठ रहे थे। हाँ, तो कोई ऑफ़र आपके पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, शायद कोई ऐसा काम का ऑफ़र कोई दे रहे थे बार बार, हंसते हुए, बातों के सिलसिलों में, बातों के बीच में, मतलब आप कुछ सीरियस अटेंशन नहीं दे रहे थे, बट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट इफ़ यू आर टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी सीरियसली, तब आपकी पैसे की कमी नहीं होगी। That person can be Gemini, Libra, Aquarius, that can be Aries, Leo, Sagittarius, that can be Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius। तो यहाँ पे आप वो दो मन करना, मतलब करूँ कि ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, ये वाला आपको बंद करना होगा। इफ़ यू आर गोइंग, आपका बहुत अच्छा होगा, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी दी किंग ऑफ पेंटिकल। यस, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी, यहाँ पे जो भी देखिए, यहाँ पे भी एक एस ऑफ सोर्ड था, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है, मतलब आपके तरफ काम की बहुत सारे एरियाज से ना काम की अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स आते रहेंगे। सो आपको चॉइस करना पड़ेगा, सिंसियरली आपको दिमाग लगा के थोड़ा देखना पड़ेगा, किसको चॉइस करूँ, किसको ना करूँ, और किस में जेन्युइनिटी है, किस में जेन्युइनिटी नहीं है। पेपर वर्क देख के करिएगा, जहाँ पे भी साइन सिग्नेचर करने की बात हो रही है, पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सके तो कोई लॉयर वगैरह का हेल्प ले लीजिएगा, कोई अच्छे बुज़ुर्ग एनर्जी की सहायता भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बन जाएंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यू आर गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ये एनर्जी अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं, और उसके आने से अगर ऐसे ऐसे करके आपका वे हो रहा है, तो यू कैन बिकम द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पार्टनरशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे को लग रहा है ये एनर्जी जो आ रहा है ना, जस्ट नॉट फॉर फन, जस्ट नॉट फॉर टाइम पास, जस्ट नॉट फॉर लव स्टोरी, ये कुछ काम की बात करने आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर आप सीरियसली इसको हैंडल करेंगे तो शायद आपका अच्छा काम बनेगा, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आएगा। और ये थर्ड पार्टी जो दिखाई दे रहा है ना, योर एग्जिस्टिंग पार्टनर एनर्जी एंड दिस एनर्जी के बीच में ये थर्ड पार्टी ऑकर होगा, क्रिएट होगा। आप ये एनर्जी एंड ये एनर्जी मिलके कोई थर्ड पार्टी अगर बन रहा है, बट मुझे यहाँ पे कोई प्यार नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है ये जो थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट, ये इनके दिमाग का हो सकता है। मतलब ये सोच सकते हैं कि यू आर इन अ थर्ड पार्टी, बट यू आर नॉट इन अ थर्ड पार्टी। इट कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, इट कैन बी अ वेरी वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप। और अगर प्यार भी होते हैं तो इट इज़ नॉट द टाइम फॉर लव मेकिंग, बिकॉज यू आर वेरी मच सिंसियरली वेटिंग फॉर अ गुड लाइफ स्टाइल। आपका खुद का फैमिली बनाने का है, और अगर सच में काम करते करते ये आपके पार्टनर बनते हैं लाइफ का, तो फिर आप लोगों का 10 ऑफ कप्स का एनर्जी में आप पहुंच सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज इस एनर्जी के साथ आप जब तक थे, यहाँ पे कोई अच्छा एनर्जी मुझे नहीं दिखा कोई एनर्जी। अगर इस एनर्जी से शिफ्ट होके अगर आप इस एनर्जी के ऊपर बैठ के ये पूरा सफ़र करेंगे, और आप खुद को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी तक पहुंचाएंगे, तो आपका 10 ऑफ कप्स का एनर्जी में आप जा सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे गलत सही का तो कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ एयर मतलब 4 ऑफ सोर्ड। ओके, अगेन इट्स अ मून। लिब्रा की रीडिंग में इतना सारा मून था, मैं परेशान हो गई एकदम, मैं खुद डिस्टर्ब हो गई थी। मून इज़ अ वेरी सस्पिशियस एनर्जी, जबकि ये पाइसीज़ है। मे बी इनके आपके चार्ट में पाइसी हो सकते हैं, या तो फिर आपके पार्टनर के चार्ट में पाइसी एनर्जी हो सकते हैं। अयो, मून के बाद सन। पता है, सन आते ही ना मुझे लगता है इसका क्या और क्लैरिफाई करूं, और क्या बताना है भाई, इतना सुंदर। सन के बाद कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। देखो, ये है अपना 4 ऑफ एयर। 4 ऑफ एयर मतलब
बहुत सारा 4 ऑफ एयर कैसे होते हैं ना, 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी। जैसे एक इंसान सोया हुआ है, 3 लटका हुआ तलवार है और एक तलवार उसके बेड के नीचे है, खिड़की के बाजू से वो 2 इंसान को सोच रहा है, मे बी दे आर इन अ थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे देखो एक थर्ड पार्टी का सिनेरियो हम लोगों को पहले ही मिल चुका है। अगर ये थर्ड पार्टी, ये कन्फ्यूशन है, ये 4 ऑफ एयर है इस एनर्जी के पास, ये एनर्जी सोच रहे हैं, या तो फिर सच में थर्ड पार्टी क्रिएट हो रहे हैं, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों के बीच में अगर ये थर्ड पार्टी बन रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी अगर छुपा हुआ है, छुपा हुआ था, या तो फिर छुपा हुआ बहुत दिनों से था, वो फिर से खुल जाएगा। सन एनर्जी इज़ ऑल्सो द लियो एनर्जी, क्योंकि मतलब सन इज़, वैसे करके सीधा देखा जाए तो सन इज़ नॉट द लियो, बट सन बोलते हैं ना कि भगवान, सन कोई ना लियो का ऐसे बोलते हैं, सूर्य भगवान का। तो ऐसे इसीलिए अगर मून के बाद सन आ रहा है, तो कोई भी छुपा हुआ जो कहानी आपके ज़िंदगी में था, वो रोशनी में आ जाएगा। जो अंधेरे की गलियों में घूमता था, वो अभी रोशनी में आ जाएगा और आपको कोई तकलीफ़ होने की बात नहीं है, बिकॉज़ यू आर सो मच कॉन्फिडेंट। और आपको ना छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा, आप खुला बोल दोगे कि देखो, यस दिस इज़ द रियलिटी। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्टोरी, यू कैन गो, you can move out of the story, because this is the story and I'm not hiding it. I'm not hiding it because for this story I got a 10 of cups energy, I got a king of pentacle energy, I got the sun in my favor. तो मेरे को ना ये एनर्जी में रहना का है। अगर इफ़ यू कांट फिट योर सेल्फ इन दिस स्टोरी, अगर आपको इस स्टोरी में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप जा सकते हो। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपका रीडिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लिब्रा का जितना जलेबी था, यू नो, लिब्राज आर इन जलेबी मोड बहुत जलेबी पक रहा है उनके दिमाग में। और वैसे ही कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के दिमाग काफ़ी सीधा है, काफ़ी सीधा है भाई, नहीं पुसा रहा है, गेट लॉस्ट, हम समझ लेंगे अपना, ऐसा टाइप का। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज शो मी अ ब्लेसिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। थैंक यू। दो ओडीन, होली एमेथिस्ट, वाओ। साइकिक इंसाइट, वाओ। मच्छर, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। वाओ कैप्रिकॉर्न, क्या किया आप लोगों ने, आपका इंट्यूशन गाइडेड हो गया है, आप देख पा रहे हो, आपका थर्ड आई ओपन हो चुका है, या तो फिर ओपन होने का तदार में हो। बिकॉज देखो यहाँ पे यू हैव वर्कड ऑन योर थर्ड आई। देखो मैंने बोला था ये कार्ड निकलते ही कि ये बंदा अपने अंदर का काम कर रहा है, ये अपना थर्ड आई जगाने की काम कर रहा है। अगर ये काम आप कर रहे हो ना, सो यू विल ओपन योर थर्ड आई, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, क्या सच है क्या झूठ है, क्यों ये बन रहा है ऐसा स्टोरी, ये पीछे की सारी कहानी आप देख पाओगे। फॉलो योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है, आपके दिल जो भी आपको दिमाग से बोल रहा है ना, वो आप फॉलो करो। होली एमेथिस्ट, मूव बियॉन्ड करंट इन चैलेंजेस। ये जो सारे करंट चैलेंजेस हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इससे दूर चले जाओ, बहुत दूर। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको क्या चाहिए कैप्रिकॉर्न, आपको क्या चाहिए बाबा, आपको जो चाहिए वही आपको मिलेगा। सिर्फ आपका फोकस करना है, आप फोकस करोगे आपको मिलेगा, आप फोकस से हट जाओगे आप खो जाओगे। यहाँ पे देखो आपका फोकस था पहले हैंगमैन एनर्जी, आपका थर्ड आई खुल गया। आपका जैसे फोकस आएगा काम, पैसा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पी, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, सन एनर्जी, आपको वैसा ही मिलेगा। ओह माय गॉड, such a blessing reading, such a blessing reading. I'm getting the blessings. Thank you so much, thank you so much. Capricorn, you are working on yourself. I'm really feeling proud of all Capricorns. आप सबके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ।
मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, मैं खुद ब्लेस्ड ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे को आशीर्वाद आ रहा है ये कार्ड का रीडिंग पढ़ के। आई एम रियली स्पेल बाउंड। थैंक यू सो मच। इट्स वंडरफुल, it's wonderful. Please get out of this energy and go beyond every single negativity, because आपका फोकस अगर आपका डिज़ायरेबल पोजीशन पे रहेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता. You will reach to that end, right? It's a beautiful. If you need any personal reading, please contact me. मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन में भी and डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. Along with that, please subscribe my channel, hit the bell icon and give me a thumbs up if you like my work, okay? God bless you. Have a beautiful life, Capricorn. Enjoy every moment of your life. Thank you.